ईरान पर फरवरी में जब से अमेरिका और इजराइल ने हमला बोला है, तब से दुनिया के बाकी हिस्सों में भी उथल पुथल सी मची हुई है। जंग भले ही पश्चिमी एशिया में लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी ज्वाला से कोई अछूता नहीं है। लोगों को इंतजार है कि तुरंत इसका हल निकले और चीजें पटरी पर आ जाए। हालांकि अभी राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि IMF, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे दिग्गजों ने इसकी जानकारी दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक ने आज 14 अप्रैल को वॉशिंगटन में एक संयुक्त बयान जारी करते हुए चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते ईंधन और उर्वरक की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तीसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में दो बड़े झटके पहले ही झेल चुकी है। IMF और विश्व बैंक की स्प्रिंग्स मीटिंग के दौरान इन मुद्दों पर बात छिड़ी। IMF और विश्व बैंक की स्प्रिंग्स मीटिंग हर साल अप्रैल में वॉशिंगटन में रखी जाती है, क्योंकि दोनों के ही हेडक्वार्टर्स यहीं पर हैं। इसमें दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हर साल इकट्ठा होते हैं। इस बार ईरान और अमेरिका के बीच जंग और इससे पैदा हुई ग्लोबल एनर्जी संकट पर चर्चाएं हुई। यहाँ एक संयुक्त बयान में तीनों संस्थानों ने कहा कि युद्ध के चलते लोगों को जबरन विस्थापित होना पड़ा है और इसका नौकरियों पर असर पड़ा है और इससे पर्यटन में भी कमी आई है। इसे ठीक होने में समय लग सकता है। बयान में कहा गया है कि जैसा कि इस महीने की शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि युद्ध का प्रभाव काफी बड़ा, वैश्विक और अत्यधिक असमान है, जो ऊर्जा आयात करने वाले देशों, खासतौर पर कम आय वाले देशों को असंगत रूप से प्रभावित कर रहा है। बयान में जिक्र किया गया है कि इस झटके के कारण तेल, गैस और उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और नौकरियों के नुकसान के बारे में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। पहले भी कुछ तेल और गैस उत्पादकों को भी निर्यात राजस्व में भारी नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिपिंग में रुकावटें आ रही हैं। IMF प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि एनर्जी की सप्लाई में आई इस बाधा का असर अगले कई साल तक महसूस किया जाएगा। इस जंग के चलते उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया है। मार्च 2026 में यूरिया की कीमत में लगभग 46% की तेजी आई है। इससे दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। जंग के मद्देनजर दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का अनुमान पहले से 3% से बढ़ाकर 4.9% कर दिया गया है। सबसे खराब स्थिति में ये 6.7% तक जा सकता है। विश्व बैंक ने भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास दर के अनुमान को 4% से घटाकर 3.65% कर दिया है। IEA की मासिक ऑयल मार्केट रिपोर्ट और IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जारी होने से ठीक पहले तीनों संस्थानों के प्रमुखों ने अपना ताजा आकलन साझा किया। बयान में कहा गया है कि हमने एक झटके से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की स्थिति पर भी चर्चा की। साथ ही हमारे संस्थानों द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं पर भी बात की। हमारी टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें देश के स्तर पर भी काम शामिल है, ताकि हम अपनी अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर सकें और देशों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी से जुड़ी सलाह देकर मदद कर सकें। IMF और वर्ल्ड बैंक के मामले में जहां ज़रूरत हो वहां वित्तीय सहायता भी दे सके। तो फिलहाल देखिए, युद्ध तो अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। न अमेरिका मानने को तैयार है और न ही ईरान, और इजराइल तो लगातार हमले कर रहा है। अब ऐसे में जब स्थितियां इस तरह से विकट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो महंगाई को देता है, और ये महंगाई अगर बढ़ती है तो इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचता है। तो ऐसे में एक नई महंगाई के दौर के लिए तैयार होने के लिए यहाँ पर अलर्ट आ चुका है। जब तक ये लड़ाई नहीं थमेगी तब तक यही स्थिति रहने वाली है। अब देखना होगा कि कैसे इस जंग का खात्मा होता है और किन किन बातों पर कब कब सहमति बन पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को आप शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को इस नई जानकारी के बारे में और इस नए अपडेट के बारे में पता चल सके। नमस्कार।